नमस्कार। एक बहुत ही फेमस गीत है, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुए। बिहार में कुछ इन दिनों यही सब कुछ चल रहा है। पटना से दिल्ली तक लोग सड़क पर आ गए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, कैंडल मार्च तक निकाल दिया और आर पार की लड़ाई की घोषणा कर दिया। तो फिर होश में आए तो फिर क्या हुआ। उसके बाद बीपीएससी चिट्ठी प्रेस रिलीज जारी करते हैं कि नहीं हम ऐसा कुछ भी करने नहीं जा रहे हैं। जबकि कल से ये बात हो रही है कि भाई इस तरीके का आंदोलन आयोजित है और हम लोगों को भी लगातार बातचीत हो रही है। हम लोगों को भी कहा जा रहा है कि भाई ऐसी कोई चर्चा नहीं है, चलिए हमको नोट प्रेस रिलीज जारी कर दीजिए ना। जो मौखिक कह रहे हैं आप वो प्रेस रिलीज जारी कर दीजिए, बात खत्म है। क्यों ये कन्फ्यूजन क्रिएट करे। लेकिन प्रेस रिलीज जारी करने के लिए 24 घंटे का वक्त इन लोगों ने ले लिया। इस बीच में दर्जनों छात्र घायल हुए, अस्पताल में है, किसी का हड्डी टूट गया, किसी का सर फूट गया, पुलिस को जमकर लाठीचार्ज करना पड़ा। पूरा आज पटना अस्त व्यस्त रहा। लोग शाम होते होते जब नोटिफिकेशन नहीं निकला, प्रेस रिलीज नहीं निकला, तो लोग बिहार के अलग अलग हिस्सों से बाहर निकल गए। दिल्ली में मुखर्जी नगर में रोड सड़क पर कैंडल मार्च शुरू कर दिए। चारों तरफ हंगामा बरपा हुआ था और यहाँ हम लोग हैरान थे। भाई बैठक में हुई, अध्यक्ष ने बैठक बुलाए, सारे सदस्य उसमें बैठक में शामिल हुए। जब बात हुई कि भाई ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो सदस्यों ने भी कहा तो फिर नोटिफिकेशन रिलीज जारी कर दीजिए ना। एक एक मीडिया को बचाने की जरूरत क्या है। और ये मौखिक बात क्यों, प्रेस रिलीज जारी कर दीजिए ना। तो हाँ जारी कर देते। लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद भी 4 घंटा का वक्त इन लोगों ने ले लिया रिलीज जारी करने में, क्योंकि मीटिंग शुरू होने से पहले ही हमारी बात हुई। इन लोगों ने कहा कि नहीं, अरे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अरे हम लोग अभी जारी कर देते हैं। हम खबरों चला दिए कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम स्थिर रहिए। लेकिन उसके बाद सब कुछ हुआ, पुलिस लाठीचार्ज हुआ, हमारे खान जी के गिरफ्तारी की खबर ब्रेक हुई। नेशनल चैनल से लेकर रीजनल चैनल से लेकर यूट्यूब तक खान गिरफ्तार, एकदम ब्रेकिंग न्यूज चलना शुरू हो गया। और गिरफ्तारी हुई, गर्दनीबाग थाने पर उनको रखा गया, चाय कॉफ़ी हुआ, 10 मिनट में नोटिफिकेशन जारी हो गया। हम कह रहे थे ना, इससे पहले भी खबर बनाया कि देखिए सब खेल हो रहा है और ये देखिएगा इस सब खेल को एक क्लाइमैक्स तक ले जाया जाएगा। सिनेमा नहीं देखते हैं, हीरो मारे जा रहा है, खा रहा है मार, उसके बाद खून निकलता है, फिर उसके बाद हीरो खड़ा होता है, दे दनादन, अब मारे जा, दर्शक एकदम ताली बजाया जा रहा है। तो आजकल बिहार में यही सब चीज़ हो रहा है कि पहले पीट दो बढ़िया से और उसके बाद फिर हीरो उठेगा, शाम होते होते नोटिफिकेशन जारी कर देना है। सिपाही वाले में भी यही लोग किए, इस वाले में भी यही किए। लेकिन सवाल ये है कि ब्यूरोक्रेसी इतना बेलगाम क्यों हो गया है। और हम दीपक बाबू कल भी कहे थे और आज भी कह रहे हैं, अरे आप ही से अब उम्मीद बचा हुआ है। अब हम लोग भी आप ही के मुख्यमंत्री के बारे में कहना हम लोग छोड़ दिए, आप ही को कह रहे हैं कि साख बचा लीजिए नीतीश बाबू को। अरे बेचारा कौन गुनाह किया है भाई, किस गुनाह का सजा उस आदमी को दे रहे हैं भाई। जिस मनो स्थिति से वो गुजर रहे हैं, इसका लाभ लोग उठा रहा है ना। तो आप सबसे करीबी हैं तो थोड़ा उसको टाइट करिए। अब बताइए हम लोगों को किन किन लोगों से बात करनी पड़ती है, तब मुख्यमंत्री आवास पर मैसेज आता है, तब मुख्यमंत्री के यहाँ से कंप्लायंस होता है। आपके पार्टी के बड़े बड़े नेता 1 बजे दिन से लगे हुए हैं इस मुद्दे को लेकर, फोन पर फोन किए जा रहे हैं। अंत में भाई वहाँ तक बात पहुँची तो 2 मिनट में समाधान निकल गया। लेकिन भाई तब तक छात्र पिट गए, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, उसके खिलाफ दिल्ली तक आंदोलन पहुँच गया। इसकी जरूरत क्या है। जो छात्र पढ़ रहे थे, जिनका परीक्षा है 1 सप्ताह बाद, उस तैयारी में लगे हुए हैं, तो लीजिए आप एक अलगे बटखबड़ा शुरू कर दिए। तो ये प्रवृत्ति दिखाता है कि बिहार में अब ब्यूरोक्रेसी बेलगाम ही नहीं है हुआ है, कोई लगाम ही नहीं है। जिसको जो मन हो रहा है वही कई किए जा रहा है। मतलब
नीतीश बाबू के साख का कोई ख्याल नहीं कर रहा है, जबकि उन्हीं के कृपा पात्र से सब लोग हैं। चाहे वो बीपीएससी चेयरमैन हो, चाहे वो कर्मचारी सिपाही बहाली का अध्यक्ष हो, कोई भी हो, नीतीश बाबू के रहमो करम पर है। वही ने बनाया है भाई। बीआरएस ले लिए, खत्म हो गया, नौकरी खत्म हो गया, बीपीएससी चेयरमैन बना दिए। तो कम से कम लाज रखिए बॉस, नीतीश जी का भी ख्याल करिए। चुनावी वर्ष है और इस तरीके से जैसे बिना कोई वजह हो तो एक बात हो, हैं, कोई वजह हो तो कोई बात हो, कोई वजह ही नहीं है, फिर इतना हंगामा क्यों भाई? बताइए, बिना मतलब का। कोई मतलब रहे तब तो। रिलीज जारी करने में 24 घंटा वक्त लेने का क्या मतलब है भाई? छात्र को पीट भी दिए, नेता सबको भेजवा भी, जेलों पकड़ कर बैठवा दिए। अब बताइए, इधर लेटर टाइप हो रहा है, प्रेस रिलीज, इधर हमरा खान को जो है सो पकड़ के गर्दनीबाग थाना में बैठा दिया। ले गया था कॉफ़ी पिलाने के लिए, हल्ला हो गया कि खान गिरफ्तार। दिलीपों को ले गया कि भाई चल, एगो को ले जाएंगे तो दूसरों नेता को ले चलो, तो दिलीपों को ले गया, हो गया। अब वहाँ लेटर टाइप हो रहा है, और जैसे जैसे कॉफ़ी उपी ख़त्म हुआ, लेटर जारी हो गया और तुरंत आ गया। अरे भाई, ये समझ में नहीं आता है कि हमको तो लगता है कि पहली घटना होगा इस प्रदेश में कि भाई बीपीएससी जो है कोचिंग संस्थानों वालों से बातचीत करते हैं। आश्चर्यजनक बात है भाई। इससे पहले मान लीजिए कि हम बीपीएससी को कवर कर रहे हैं 2010 से, अभी 2025 है, 15-24 है, 14 बरस हो गया है। आज तक कभी किसी कोचिंग वाले के साथ विमर्श करते हुए अध्यक्ष को मैंने नहीं देखा है। और विमर्श का कोई मतलब होगा ना। यूपी में जब जोगी से नहीं संभला भाई, हैं, तो नीतीश कुमार से संभलेगा? ये नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में 4-5 दिन जो है सो जोगी को पसीना छूट गया, छात्र सब रोड पर आ गया, क्या क्या हंगामा नहीं हुआ, पूरे देश की मीडिया उतर गई। आज भी उतरिए जाता ना, दिल्ली मोहाल उतरिए गया, पूरा मुखर्जी नगर लोग जो है सो जाम कर दिया। तो ये सवाल उठना लाजमी है कि सब कुछ लुटा कहीं होश में आए तो क्या है? कोनो मोहब्बत थोड़ी है भाई कि भाई सब चीज़ जायज है। पॉलिटिक्स है, इसमें एक गलती जो है ना पॉलिटिशियन का कह सकते हैं कि हाशिए तक पहुंचा देता है। और यहाँ तो बार बार गलती पर गलती हुए जा रहा है भाई। छात्र मतलब बिहार के छात्र में अब वो बातें नहीं रही, इसीलिए ना जेपी के सब चेला सब जो है सो मुख्यमंत्री मंत्री और संतरी बने हुए हैं। वो आंदोलन को कमज़ोर करना कैसे है उसका तरीका उनको मालूम है, उसमें वो कमज़ोर कर देते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे आक्रोश बढ़ रहा है। आक्रोश कभी भी किसी भी समय बहुत दूसरा रूप धारण कर सकता है। और बहाली को लेकर तो बिहार में समझिए किसी भी हद तक लोग जा सकता है। वैसे ही कह रहा है कि परीक्षा के डेट बढ़ा दीजिए, सब बच्चा सब फ़ोन कर रहा है कि परीक्षा के डेट बढ़ा दीजिए, पिटवा दिए हैं, टांगों तोड़वा दिए हैं। अब कौन सी जगह परीक्षा देने के लिए? सब 2 दिन से सबका पढ़ाई डिस्टर्ब। अंतिम समय में आप समझ जाइए, परीक्षा का तो 11th आवर है ना, अभी लोग एकदम पढ़ाई के धूल में रहेगा तो आप उसको पिटवाने में लगे हुए हैं। बताइए, ऐसा भी कहीं हुआ है? यही समझिए, हम बार बार जो कहते हैं कि बिहार जो है सो फेलियर स्टेट की तरफ बढ़ रहा है, उसका यही सब नतीजा है ना। यही सब चीज़ें दिख कर सामने आ रही है ना कि सब कुछ लग रहा है जैसे नहीं होता है कि ना अभिभावक विहीन राज, कोई अभिभावक है ही नहीं। सब कुछ अपने मन, जो जिसको मन हो रहा है चलाया जा रहा है, जिसको जो मन होता है वही किए जा रहा है।